हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉवल एक्सप्लेन। इस वीडियो में मैं योर हाइनेस योर माइंड मंगा का नेक्स्ट चैप्टर शेयर करूँगी। पहले थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था, जो ज्यूस है वो सुनवू से बोल रहा होता है कि कल रात तुमने मुझे फोर्स किया, और तभी जो सुनवू है वो सोच रहा होता है क्या सच में हमारे बीच में ऐसा कुछ हुआ था या फिर नहीं। और अभी हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। अभी देखते हैं जियोस सुनवू से बोल रहा होता है, चलो इसके बारे में बात करते हैं कि तुम मुझे फिज़िकली कैसे रीपे करोगे जो तुमने कल रात मेरे साथ किया। तो सुनवू अपने मन में ना सोच रहा होता है, लेकिन मैं एक लड़का हूँ, सो ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि मैं दूसरे मैन के साथ ऐसा कुछ करूँ। तो वो ना उसकी तरफ ब्लश करते हुए उसे कहता है, आई एम सो सॉरी, लेकिन मुझे नहीं लगता मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी ऐसा वैसा किया है। तो जियस उसके और भी ज़्यादा पास जाता है और उससे कहता है, क्या तुम ये कह रहे हो कि मैंने तुम्हें खुद पर फोर्स किया था? तो उसकी ये बात सुनकर और उसे इतना ज़्यादा नज़दीक से देखकर जो सुनवू है वो और भी ज़्यादा ब्लश करता है और उसे देखने लगता है। तो उसकी बात सुनकर सुनवू से कहता है, नहीं, मेरा ऐसा कुछ कहने का मतलब नहीं था। और उसकी ये बात सुनकर के जियूस ने उस पर फोर्स नहीं किया था, बल्कि उसने जियूस पर फोर्स किया था। तो ये सुनकर ना सुनवू थोड़ा सा खुश हो जाता है और सोचता है लेकिन कि अच्छी बात है कि वो मैं नहीं हूँ जिसे फोर्स किया गया हो। मतलब वो सोच रहा होता है भी मैं बॉटम नहीं था कल रात। तो आगे देखते हैं। ज्यूस उसे ऐसे स्माइल करते हुए देखकर उसे कहता है, क्या तुम्हें लगता है ये कोई फ़नी चीज़ है? और वो उसे देखते हुए उसे कहता है, ऐसा लग रहा है तुम मुझ पर बिलीव नहीं कर रहे हो जब तक कि मैं तुम्हें एविडेंस ना दिखाऊं। तो उसकी बात सुनकर सुनवू कहता है, एविडेंस? व्हाट एविडेंस? और जियूस उसे ऐसे देखकर उसे कहता है, क्या तुम कुछ भूल तो नहीं रहे? फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दो वीडियो को, और हाँ, अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो जिसकी वजह से मुझे ना वीडियो डालने का मन नहीं करता। तो इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मैं जल्दी से आपके लिए वीडियो ला सकूं, ठीक है? और जितनी ज़्यादा जल्दी मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे, मैं उतने ही जल्दी और भी वीडियो अपलोड करना शुरू कर दूँगी। आगे देखते हैं। जो उसकी बात सुनकर ज्यूस की सुनवू कहता है, एविडेंस? व्हाट एविडेंस? तो ज्यूस उसे कहता है, क्या तुम कुछ भूल तो नहीं रहे? तो सुनवू कहता है, मैं उसके बारे में श्योर नहीं हूँ। और वो उससे कहता है, तो क्या तुम्हारा मतलब कल रात की मेमोरीज़ के अलावा भी कुछ ऐसा है जो मैं भूल गया? तो जीस उसकी और देखकर उसे कहता है, क्या तुम्हें लग रहा है कि मैं यहाँ पर जोक कर रहा हूँ अभी? तो सुनवू उसे देखने लगता है। तभी जो सुनवू है वो अपने मन में सोचता है, लेकिन ये क्या हो सकता है जो मैं भूल रहा हूँ? और फिर वो अपने दिमाग पर जोर डालता है और सोचता है, कम ऑन, जल्दी सोचो सोचो सोचो। तभी वो कहता है, हाँ, ये हो सकता है। तो वो उसे कहता है, क्या बाय चांस मैं अपना फ़ोन भूल गया? और वो अपने मन में सोचता है, मैंने कहीं भी अपना फ़ोन नहीं देखा। तो उसकी बात सुनकर ज्यूस कहता है, फ़ोन? वो कैसा है? उसका कलर क्या है? तो सुनवू उसे देख कर कहता है, हाँ। और वो उससे कहता है, वो बस एक ओल्ड ब्लैक कलर का फ़ोन है जिसके ऊपर लेफ़्ट कॉर्नर पर स्क्रीन पर थोड़ा सा क्रैक आया हुआ है। और ज्यूस उसे देख रहा होता है। तो तभी वो अपने हाथ में कुछ दिखाता है और उसे कहता है, ओल्ड एंड ब्लैक, आई सी। वेल, क्या ये तो नहीं है? वो उसे दिखा रहा होता है। और वो क्या होता है, वो होते हैं सुनवू के बॉक्सेस, और जिसकी वजह से जो सुनवू है वो और भी ज़्यादा ब्लश करता है और थोड़ा सा एम्बैरेस होता है। और वो उसे देखता है उस पेयर को, और
और तभी वो उसे देखता है, क्या ये तो एक मतलब बॉक्स हैं किसी के। तो वो उसे मतलब देखकर उसे कह रहा होता है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा सिमिलर लग रहे हैं। तो वो कहता है, रुको, क्या ये मेरे नहीं हैं? और फिर वो उसे उठाता है। तो जीसस उसे देखता है और उसे कहता है, अब तुम मेरे दो। मतलब वो अपने बॉक्सेस की बात कर रहा होता है कि अब तुम मुझे दो। तो उसकी बात सुनकर जो सुनबे और भी ज़्यादा चौंक जाता है और उससे कहता है, क्या तुम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो? मेरे पास तुम्हारे बॉक्सेस क्या करेंगे? मेरे पास वो नहीं है। तो जीसस उसे ग्रैब करता है और कहता है और उससे कहता है, तो फिर अगर तुम्हारे पास नहीं है तो फिर मुझे शो करो, मुझे दिखाओ। और वो उसकी पुश करता है उसे और उसकी जो पैंट है वो निकालने लगता है। तभी जो सुनबू है वो चिल्लाकर कहता है, तुम क्या कर रहे हो? तुम क्रेज़ी हो गए हो क्या? रुक जाओ प्लीज़, मुझे जाने दो। और वो कहता है, मैं कह रहा हूँ ना, प्लीज़ मुझे जाने दो। और वो कहता है, क्रेज़ी बास्टर्ड, छोड़ो मुझे। तभी हम देखते हैं जो जूस है उसने उसकी पैंट निकाल दी होती है और उसकी बॉक्सेस वहीं पर होते हैं। तभी जूस उसे कहता है, आई न्यू इट, मुझे पता था, देखो ये मेरे बॉक्सेस हैं। और वो उससे कहता है, मुझे अभी आज कमांडो में जाना है और तुम्हारी वजह से। और वो अपनी बात कंप्लीट नहीं कर पाया कि वहीं पर उसका एक फ्रेंड आ जाता है या फिर उसका असिस्टेंट होगा शायद। तो उसे देखकर देखो सुनबू की कैसी ज़्यादा हालत हो गई है, उसका चेहरा देखो पूरा नीला पड़ गया है। तभी वो जी उसको कहता है, योर हाइनेस। और तभी वो सुनबू को देखता है और सुनबू रो रहा होता है। तो सुनबू से देखकर सोचता है कि मैं बस ऐसे एक्ट करता हूँ जैसे मैं मर गया हूँ। और वो कहता है, हाँ ये सही है, मैं मर चुका हूँ, मैं एक डेड मैन हूँ। तभी उसे इस तरह से देखकर तो ज्यूस है वो उसे पोक करता है। और तभी वो उस लड़के से कहता है, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुझे डिस्टर्ब मत करो, फिर भी तुम यहाँ पर आ गए। और वो कॉन्टीन्यूसली सुनबू को पोक कर रहा होता है। और तभी जो वो लड़का है वो जीव से कहता है कि तुम्हारी जो मदर है उनका मैसेज आया है कि तुम जल्दी से जल्दी चले जाओ अभी उनके पास। तो जीव कहता है, क्या बस ये इतना ही है? तो हम देखते हैं सुनबू अभी भी मरने का नाटक कर रहा होता है और वो ऐसे ही पड़ा होता है। तभी उसे इस तरह से देखकर जीव स्माइल करता है। तो उसे इस तरह से देखकर जो वो लड़का होता है गोल्डन हेयर वाला, वो उससे कहता है, क्योंकि अभी तक उसका नाम नहीं बताया गया, वो जीव से कहता है, तुम क्या चाहते हो, मैं इसके साथ क्या करूं? तुम तो उसकी बात सुनकर जो जीव्स है वो उसे कहता है, मुझे लगता है कि डेड हो चुके हैं, तो इसे जला दो। तो उसकी बात सुनकर सुनबू की अचानक से आंखें खुल जाती है और वो सोचता है, क्या सॉरी, जला दो नहीं, दफना दो। तो वो उसकी बात सुनकर ना सुनबू कहता है, क्या मुझे दफनाना? और वो कंटिन्यूसली इस चीज़ के बारे में सोच रहा होता है और उसकी जो आंखें हैं ना वो बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो बेचारा बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। और वो सोचता है, ये क्या है? क्या ये किसी तरह का क्राइम लॉर्ड है जो ऐसे सज़ा देता है लोगों को? और वो सोचता है, मुझे जल्दी से जल्दी जहाँ से जाना होगा। और तभी वो जो लड़का होता है गोल्डन हेयर वाला, वो जीव से पूछता है, क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं इसे दफना दूँ? और जीव उसे इस तरह से बार बार उसके पूछने पर उससे कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इसे देखूँगा भी? तो वो लड़का कहता है, यस योर हाइनेस। और फिर वो जो ज्यूस है उसे बताने लगता है सुनबू के बारे में, उसकी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। तो इससे हमें भी कुछ सुनबू की लाइफ के बारे में पता चलेगा। तो देखते हैं कि वो क्या कहता है। तभी वो बताता है ज्यूस के सुनबू ली उसका पूरा नाम है और उसके जो पेरेंट्स हैं वो जेडल में शिफ्ट हो गए थे कोरिया से। और वो एक एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई थी जब जो सुनबू है वो 7 इयर्स का था। और वो दोनों उसके जो पेरेंट्स थे वो
पियानिस्ट थे। और वो उसके बारे में और बताता है कि जो सुनबू है वो चिल्ड्रंस होम में ही बड़ा हुआ है जब तक वो 18 साल का नहीं हो गया। और जो इसका जो टैलेंट है वो भी पेरेंट्स से ही आया है। मतलब जो सुनबू है वो भी म्यूज़िक स्कूल में गया था पियानो के लिए, और वो अच्छा पियानो बजाता था। तो उसकी बात सुनकर जियूस सोचने लगता है। और मुझे तो ना इस जो कहानी के करैक्टर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे और गुड लुकिंग हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है? तो कमेंट कर दो, ठीक है। तो आगे हमें और भी बताया जाता है जो सुनबू है वो बिल्कुल ही अपने मॉम डैड की तरह लगता है, और उसका जो टैलेंट है वो भी उसके मॉम डैड की तरह ही है। और ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज है, वो लड़का ऐसा बता रहा होता है। और तभी वो लड़का जियूस से कहता है, लेकिन मुझे जो बात पता चली है वो ये है कि वो अभी और ज़्यादा पियानो नहीं बजाता, मतलब वो और ज़्यादा पियानो प्ले नहीं करता। तो उसकी बात सुनकर जो जियूस है वो उससे पूछता है, क्या ऐसा है? तो वो लड़का कहता है, यस, यही है, जितना भी मैंने उसके बारे में पता किया तो मुझे यही पता चला है। और उसे बहुत तभी उसको बहुत ही ज़्यादा स्वेटिंग हो रही होती है, और वो सोचता है, सर ने मुझे रात के 2 बजे कल रात फ़ोन किया था और मुझे कहा था कि मैं सुनबू ली के बारे में पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन निकालूं, बेचारा। और तभी जियूस उससे कहते हैं, मैं पक्का श्योर हूँ उसने इसीलिए पियानो क्विट किया बिकॉज़ उसके पास टैलेंट की कमी होगी, और इसकी जो कल वाली परफॉर्मेंस थी वो भी बहुत ही ज़्यादा ऑफुल थी। अब वो किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है वो तो हमें पता ही है, और आगे और भी ज़्यादा पता चलेगा। तो वो लड़का उससे कहता है, मुझे लगता है उसने पियानो इसलिए नहीं क्विट किया क्योंकि उसमें टैलेंट की कमी थी। मुझे लगता है ऐसा है कि उसे मनी की ज़रूरत थी, इसीलिए उसने पियानो क्विट किया। तो जियूस कहता है, क्या मनी? और तभी जो वो लड़का है वो और बताता है सुनबू के बारे में। तभी वो लड़का जियूस से कहता है, सुनबू कॉफ़ी शॉप में अपनी मॉर्निंग शिफ्ट के बाद ग्रॉसरी स्टोर में जाता है और लेट इवनिंग तक काम करता है, और उसके बाद वो फिर एक होटल बार में जाता है और सुबह होने तक काम करता है। तो उसकी बात सुनकर जियूस थोड़ा शॉक हो जाता है, मतलब चौंक जाता है, और वो कहता है, क्या? और वो अपने मन में सोचता है, तो इसका मतलब वो एक हार्ड वर्कर है। और तभी वो उससे पूछता है, क्या बस इतना ही? तो वो कहता है, हाँ सर, यही पता चला है। तो जियूस उससे कहता है, क्या उसकी कोई सिस्टर है या फिर एनी रिकॉर्ड जिससे उसके सेक्स चेंज ऑपरेशन का पता चला हो? मतलब जियूस को ऐसा लग रहा है कि वो पहले कोई लड़की हो गया और अभी वो लड़का बन गया है, मतलब उसने अपना जो सेक्स है वो चेंज करवाया होगा। तो वो लड़का कहता है, नहीं सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मैंने खुद से देखा है, और मुझे ऐसा लगता है ना, मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो जियूस हैं और जो सुनबू है ना, वो उसका जो चेहरा है वो किसी लड़की से शायद मिल रहा होता है, जिसकी वजह से ही वो कल रात मिले थे। और यहाँ पर वो गोल्डन हेयर वाला लड़का भी यही कहता है कि मैंने भी देखा है उसके जैसे ही किसी को। तो जियूस कहता है, हाँ ऐसा हो सकता है। और फिर वो उस लड़के से कहता है जियूस कि उसे वापस भेज दो। और तभी जियूस उसे कहता है, मैं उसे यहाँ पर नहीं रख सकता क्योंकि वो दोनों एक जैसे लगते हैं, तो इसीलिए तुम उसे वापस भेज दो। तो वो लड़का उससे कहता है, सर अगर कल रात सच में कुछ हुआ हो तो? तभी वो जो जियूस है वो रुक जाता है और फिर वो सोचता है समथिंग, और वो उससे कहता है कि कल रात बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ था, बहुत ही ज़्यादा टेरिबल था। और फिर वो याद करता है सुनबू और उसके बारे में कि कल रात क्या हुआ था। तो जो सुनबू है ना, वो उसके ऊपर आ जाता है और उसकी पीठ पर बैठकर क्योंकि उसने ड्रिंक की हुई थी तो वो ऐसा समझ रहा था कि वो किसी चीज़ पर राइड कर रहा है। तो हमें थोड़ा सा दिखाया जाता है
हमें थोड़ा सा दिखाया जाता है कि जो सुनबू है ना, वो उसकी पीठ पर बैठा होता है और वो कह रहा होता है कि मैं एक पोलर बियर पर राइड कर रहा हूँ। और वो कह रहा होता है कि ये एक हवा की तरह भागता है, मतलब दौड़ता है। तभी उसकी बात सुनकर ना जी उसको एक पिक्चर इमेजिन करता है जिसमें एक रैबिट पोलर बियर पर ऐसे राइड कर रहा होता है। और वो अपने मन में सोचता है गुस्से से कि उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे एक एनिमल की तरह ट्रीट करने की। और वो चकल करता है और वो उस लड़के से कहता है क्या तुम्हें पता है मैंने क्या लिया। और वो उससे कहता है मैं सच में चाहता हूँ कि तुम उसे दफना दो, सच में। और वो अपनी फिस्ट बनाता है और वो गुस्से वाले थोड़े से अपने एक्सप्रेशन बनाता है, लेकिन वो इसमें भी बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा होता है। तो आगे हम देखते हैं सुनवू को, जो कि उसे ना बहुत ही ज़्यादा वो शिवर कर रहा होता है, उसे डर लग रहा होता है और वो अपने जो पैंट है वो पहन रहा होता है और उसने उसकी जो बॉक्सेस है वो निकाल दिए होते हैं। तो आगे क्या होगा, सुनबू सच में उसे दफनाया जाएगा या फिर नहीं, ये हम आगे के एपिसोड में देखेंगे। और ये स्टोरी है ना वो बहुत ही ज़्यादा फ़नी है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। आई होप कि आपको भी ये पसंद आ रही होगी। सो मिलेंगे किसी और चैप्टर में, तब तक के लिए बाय।